बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी विषय में कक्षा 3 के लिए आप ही की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से आपको जो अभ्यास पुस्तिका मिली है उसमें पाठ 1 कक्कू का प्रश्न उत्तर करेंगे। उसमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं तो उनको हम करेंगे। इसको करने के लिए आपको अपनी पाठ्य पुस्तक ये अभ्यास पुस्तिका खोलनी होगी, पेज नंबर 6। साथ में आप पेंसिल रबड़ लेके बैठें। मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी और आप साथ साथ अपनी किताब में इसको पेंसिल से करेंगे। ठीक है बेटा? तो पेज नंबर 6 निकालिए। ये है पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में दूसरा प्रश्न, ये देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनो। नंबर पहला है, बच्चे का नाम क्या है? ये कक्कू नाम की जो कविता है, इसमें बच्चे का नाम क्या है? पक्कू, नक्कू या कक्कू? इसमें 3 ऑप्शन दी हुई है। इसमें से जो सही जवाब है उस पर निशान लगाना। देखो जिस तरीके से मैंने लगाया है सही का निशान कक्कू पर, क्योंकि बच्चे का नाम था कक्कू। अब है दूसरा प्रश्न, ख। देखो दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है, कक्कू का क्या मतलब होता है? तो कक्कू का मतलब होता है, क्या होता है? तोता, मुर्गा या कोयल? तो इस कविता में कक्कू का मतलब होता है कोयल। तो बेटा ये हो गया आपका। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आ गया आपका नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7। तो बेटा आप 7 नंबर पेज पे आप देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन इसका उसी का ही है। कोयल की बोली कैसी होती है? कड़वी, नमकीन या मीठी? तो देखो कोयल की बोली होती है मीठी। मीठी पे निशान लगाएंगे। ठीक है बेटा? अब आगे ये अलग तरह के प्रश्न उत्तर। तो बेटा इस पे लिखा हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न बेटा होते हैं छोटे उत्तर वाले प्रश्न। इनके उत्तर थोड़े छोटे होते हैं। इनको एक 1 वर्ड के आंसर होते हैं। ये एक शब्द में इसका आंसर दिया जाता है। ठीक है बेटा? अब पहला प्रश्न पढ़ेंगे, कक्कू कौन है? तो इसका उत्तर होगा कक्कू एक बच्चा है। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, वह दिन भर क्या करता है? तो इसका उत्तर क्या है? वह दिन भर रोता है। कविता में यही है ना, हमने पढ़ा है कविता को। अब तीसरा प्रश्न हम पढ़ेंगे, क्या कक्कू को गाना आता है? तो उत्तर होगा नहीं, कक्कू को गाना नहीं आता है। अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे, बात बात में कौन चिढ़ जाता है? तो उत्तर होगा इसका, बात बात में कक्कू चिढ़ जाता है। अब ये देखिए आखिरी प्रश्न, इस कविता को किसने लिखा है? तो इस कविता को जिसने लिखा है उसका कवि का नाम बताएंगे हम। तो इस कविता को श्री रमेश चंद्र शाह ने लिखा है। ठीक है बेटा? इस कविता को श्री रमेश चंद्र शाह ने लिखा है। अब दूसरे तरीके के प्रश्न उत्तर आ गए हैं। देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या होते हैं बेटा? बड़े प्रश्न, बड़े उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, छोटे उत्तर वाले प्रश्न, एक शब्द के आंसर लिखे जाते हैं उसमें। लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में थोड़ा बड़ा उत्तर लिखा जाता है। तो बेटा आप पढ़ेंगे इसको। पहला प्रश्न है इसका, बच्चे कक्कू को क्या क्या कहकर चिढ़ाते हैं? इसका उत्तर है, तो कविता में बच्चे कक्कू को क्या क्या कहकर चिढ़ाते हैं? बच्चे कक्कू को, यहाँ पर कक्कू को झक्कू, सक्कू, दोबारा से पढ़ेंगे, बच्चे कक्कू को सक्कू, भक्कू, झक्कू कहकर चिढ़ाते हैं। ठीक है बेटा? अब नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, ठिठोली करने पर कक्कू क्या करता है? जब उसके दोस्त उससे मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, ठिठोली करते हैं, तो कक्कू क्या करता है? ठिठोली करने पर कक्कू भड़क जाता है। इसका उत्तर क्या होगा? ठिठोली करने पर कक्कू भड़क जाता है। तो अब बेटा अब ये प्रश्न हो गए हमारे 7 नंबर पेज के। तो इसके कुछ प्रश्न अगले पेज पर हैं, तो अगले पेज निकालेंगे हम। ये देखिए
बच्चे कक्कू को झक्कू क्यों कहते हैं? बच्चे कक्कू को झक्कू क्यों कहते हैं? बच्चे कक्कू को झक्कू इसलिए कहते हैं क्योंकि वह झगड़ा करता है। क्योंकि जो कक्कू है वह तो झगड़ालू है, वह तो हर बात से चिढ़ता है। तो बच्चे कक्कू को झक्कू इसलिए कहते हैं क्योंकि वह झगड़ा करता है। ठीक है बेटा, अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे। कक्कू का स्वभाव कैसा है? अपने शब्दों में लिखो। कक्कू का व्यवहार कैसा है, स्वभाव कैसा है? वह गुस्से वाला है या हंसमुख है, इसमें ये बताएंगे। तो कक्कू का स्वभाव गुस्से वाला और झगड़ालू है। ये आपने कविता पढ़ी है, कक्कू तो गुस्से वाला है, तो कक्कू का स्वभाव कैसा है? गुस्से वाला और झगड़ालू। ये आप देखो, झगड़ालू और गुस्से वाला।